हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जनवरी 2021 से लेकर लगभग 26 अप्रैल 2021 तक की उत्कृष्ट सबसे 20 से 25 सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। इसके अलावा मेरी इस वीडियो का और अन्य वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और इसके अलावा ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो इस लोगों को जरूर देखिएगा। चलिए लेते हैं आज की पहली किताब। ओके, पहली किताब का नाम है कमला's वे अमेरिकन लाइफ। कमला's वे अमेरिकन लाइफ। दिस बुक वॉज रिटन बाय डैन मोरैन। इंपॉर्टेंट किताब है। कमला हैरिस, जैसे कि आप जानते हैं कि कमला हैरिस जो है इस समय यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है और ये यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए ये किताब जो है जरूरी हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर से देखते हैं, किताब का नाम है कमला's वे अमेरिकन लाइफ और इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है डैन मोरैन। नेक्स्ट लेते हैं जी। अगली किताब है जो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं जोई बिडेन, उनके बेटे का नाम है हंटर बिडेन और हंटर बिडेन के द्वारा एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है दैट इज योर ब्यूटीफुल थिंग्स। हंटर बिडेन जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, जोई बिडेन का बेटा है, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है दैट इज योर ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये दो किताबें हैं जो यूएसए की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, यूएसए की राजनीतिक से जुड़ी हुई हैं और इन दोनों किताबों को आपको याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएसए का जो इलेक्शन होता है पूरी दुनिया के लिए उसका एक खास महत्व होता है, उसका एक इंपैक्ट होता है। चलिए देखते हैं। यूएसए के जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम जैसे मैंने आपको बताया जोई बिडेन है। याद रखिएगा ये यूएसए के 46th प्रेसिडेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है कि जो भी जोई बिडेन यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं ये कौनसवें नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो ये 46th प्रेसिडेंट है। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका सिंबल आपको याद रखना है डोंकी। डोंकी इसका पॉलिटिकल इनका पार्टी का सिंबल है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपने किस प्रतिद्वंदी को हराया, तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप को हराया और डोनाल्ड ट्रंप जो थे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार का जो सिंबल होता है वो होता है एलिफेंट। ठीक है जी, या सरल भाषा में कहें हाथी और गधे की लड़ाई में गधा जीत गया। ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी, याद रखने के लिए बताया आपको, ऐसे याद रखिए कि हाथी और गधे की लड़ाई में गधा जीत गया। ठीक है जी, डी फॉर डोंकी, डी फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। क्लियर है। नेक्स्ट, इस साल जो यूएसए की इलेक्शन के बाद वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कमला हैरिस, ये यूएसए की 49th वाइस प्रेसिडेंट है और ये यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट 46th है, वाइस प्रेसिडेंट 49th है। प्रेसिडेंट बने हैं जोई बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस। क्लियर होगी बात। इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, इलेक्शन सिंबल है डोंकी। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को हराया है जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी और उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो है एलिफेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगली किताब है हिज हाइनेस दलाई लामा। एक बहुत बड़े ये बुद्धिज्म के तिब्बत के अंदर बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, बहुत बड़े लीडर हुए हैं। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट बाय द दलाई लामा। इसमें दलाई लामा के 130 जो सबसे उत्कृष्ट कोट्स हैं, कथन हैं, वाक्य है, उनको एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जांपल के अंदर। सो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट रिटन बाय द दलाई लामा। नेक्स्ट लेते हैं जी। नेक्स्ट जो किताब है, किताब का नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, रिटन बाय नितिन गोखले। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोहर पारिकर
काफी लंबे समय तक गोवा के सीएम रहे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और कुछ समय पहले इनकी जो थी डेथ हो गई थी। तो मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये किताब लिखी है, दैट इज योर नितिन गोखले ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, हाल ही में भारत के एक बहुत बढ़िया लेफ्ट हैंडेड क्रिकेटर थे सुरेश रायना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। फिलहाल वो आईपीएल में सीएसके की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, स्वय जीवनी रिलीज करी है। बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेश रैना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बुक के जो को ऑथर हैं, बहुत फेमस एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है भरत सुंदर सेन। भरत सुंदर सेन, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, सुरेश रैना की जो ऑटोबायोग्राफी है वो को ऑथर्ड है बाय द भरत सुंदर सेन, और इस किताब का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट, अगली किताब है भारत के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट या कह लीजिए राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी, इनके द्वारा किताब लिखी गई है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। इस किताब के अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें बताया गया कि जो भारत के अंदर मुस्लिम्स हैं वो थोड़े से अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए ये जो किताब है थोड़ी सी विवाद में रही है, कंट्रोवर्सी में रही है, चर्चा में रही है। तो इस किताब के भी पूछे जाने के काफी चांसेस हैं। किताब का नाम सुन लीजिए, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ बाय द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी। नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की एक बहुत ही अच्छी अदाकारा है। प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है दैट इज योर अनफिनिश्ड। नेक्स्ट, अगली किताब है, ठीक है जी, अगली किताब लिखी है संजय सूरी ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए। इस किताब को इस साल 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक अवार्ड होता है नेशनल फिल्म अवार्ड, जो फिल्म इंडस्ट्री, खासकर इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है। तो ये किताब है दैट इज रिटन बाय संजय सूरी, उसे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। किताब का नाम क्या है? किताब है अ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा। ए गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेल ऑफ लव इन सिनेमा। ये ओरिजिनली मलयालम में लिखी गई है, रिटन बाय संजय सूरी। अभी तक के भारत के इतिहास में सिनेमा के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, इसलिए इसे इस साल 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से किस किताब को 67th नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है, या उनके राइटर कौन थे? संजय सूरी। नेक्स्ट, हाल ही में बाबा साहिब अंबेडकर, जो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर हुए हैं, कानून मंत्री हुए हैं, क्लियर, और यह भी आपको पता होना चाहिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। इनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 किताबों का विमोचन किया, 4 बुक्स को रिलीज किया। 4 किताबों का नाम देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। क्लियर? राष्ट्र दर्शन, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, आयाम दर्शन। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 4 किताबों का विमोचन किया गया है। और ये चारों किताबें लिखी हैं किसने? रिटन बाय द किशोर मकवाने के द्वारा। एम आई क्लियर और नॉट? आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं आपकी स्टैटिक जीके कितनी स्ट्रांग है। डॉक्टर अंबेडकर के अगर आप इतिहास को पढ़ें तो उन्होंने बीच में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सेपरेट होकर अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए, दैट वाज मेड बाय, राजनीतिक दल, अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए गए राजनीतिक दल का नाम बताइए।
नेक्स्ट, जेके रॉलिंग, आपने इनकी बड़ी ही फेमस सीरीज देखी होगी किताबों की और मूवीज की, द हैरी पॉटर, रिटन बाय द जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग ने अपनी एक नई चिल्ड्रन, बच्चों के लिए किताब रिलीज करी है। ये लगभग अक्टूबर के अंदर रिलीज होगी, उसका कवर रिलीज हो चुका है। किताब का नाम है द क्रिसमस पिग। द क्रिसमस पिग, ये एक चिल्ड्रन बुक है रिटन बाय जेके रॉलिंग। ये एक महिला है, यूके के अंदर बहुत ही फेमस किताबें लिखती हैं। नेक्स्ट, अगला है, यहां पर आप देखिएगा, इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, काफी लंबे समय से टीवी सीरियल्स के अंदर एक्टर की एक्टिंग करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गया, अ बुक टाइटल्ड माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ऑथर्ड बाय समीर सोनी। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, रिटन बाय अ फेमस टीवी एक्टर समीर सोनी। नेक्स्ट, एक और बहुत ही फेमस टीवी एक्टर भी रहे हैं, बॉलीवुड में भी काम किया है, हॉलीवुड के अंदर भी इनका काफी नाम है, इन्होंने काम किया है। बुक का नाम है स्टोरी आई मस्ट टेल, अ एक्टर्स इमोशनल जर्नी, रिटन बाय कबीर बेदी। फिर से सुनिए, स्टोरीज आई मस्ट टेल, अ एक्टर्स इमोशनल जर्नी, रिटन बाय कबीर बेदी। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इसे खुद सलमान खान ने रिलीज किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बुक का नाम सुनिएगा, बुक का नाम है द पॉपुलेशन मिथ। मिथ का मतलब होता है जनसंख्या के बारे में फैलाए जाने वाला एक भ्रम, झूठ। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये लिखी है भारत के एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब के द्वारा। भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा लिखी गई है ये किताब। SY कुरैशी इनका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा बहुत ही फेमस राइटर हैं, अपनी टिप्पणियों के लिए और विवादप्रस्त विवादों के लिए ये जाने जाते हैं। रामचंद्र गुहा, इन्होंने एक बुक लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट सुपर इंपॉर्टेंट, डबल स्टार। नेक्स्ट, एक किताब है, किताब का नाम है अ बुक ऑन स्मृति ईरानी विक्ट्री, दैट इज योर डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ। देखिए, ये एक किताब है, स्मृति ईरानी ने जो अमेठी के अंदर विक्ट्री, यूपी में अमेठी में अपनी विक्ट्री हासिल करी, उस विक्ट्री को दर्शाती हुई एक किताब है, दैट इज योर डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, यानी कि वंशवाद से लोकतंत्र की तरफ, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ। स्मृति ईरानी की ना कही जाने वाली कहानी को दर्शाती हुई ये किताब है और इसका अभी हाल ही में इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है और एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है और उनका नाम है दैट इज और अनंत विजय। अनंत विजय, अनंत विजय, ये याद रखिए। तो बेसिकली आपको याद रखना है, एक बुक है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी ट्रायम्फ। दिस बुक वॉज रिटन बाय अनंत विजय और अनंत विजय की जो किताब है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। क्लियर। और एक्चुअल में अनंत विजय की जो किताब थी, किताब का नाम था अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां। ठीक है जी, अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां, ये अनंत विजय की किताब है और इसी किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। नेक्स्ट, अगली किताब है, देश के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बुक रिलीज करी है। बुक का नाम है राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम 82 यानी कि 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। बुक का नाम है दैट इज योर राष्ट्र प्रथम, 82 ईयर्स की यानी कि 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये किताब है जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वो 1939 के अंदर बना था। तो लगभग 82 ईयर्स हुए हैं इनको बनते हुए, इनको काम करते हुए। तो इनके 82 वर्षों की
स्वर्णिम गाथा को दर्शाती हुई यह किताब है जिसका नाम है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बुक रिलीज करी गई है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये बुक किस पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर लिखी गई है, तो ये लिखी गई है सीआरपीएफ के ऊपर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ये देख लीजिए। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा which was released by recently is a book narrating which armed force। ये बुक किस आर्म्ड फोर्स को नरेट करती है, तो ये नरेट करती है सीआरपीएफ को। नेक्स्ट ओके, इस पर्सन को आप देखिएगा, इनका नाम है खान अब्दुल गफूर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अगर आपका हिस्ट्री अच्छा है एग्जाम के लिए तो आपको पता होगा इनका इतिहास, ये बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं। क्लियर, इनके एक ऑटोबायोग्राफी थी और उस ऑटोबायोग्राफी को हाल ही में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है पाकिस्तान के एक सिविल सर्वेंट के द्वारा, इम्तियाज अहमद साहिबजादा। तो खान अब्दुल गफूर खान की जो ओरिजिनल ऑटोबायोग्राफी थी वो जो थी किसी और भाषा में थी, बेसिकली वो अफगानिस्तान में बोले जाने वाली एक भाषा है पोश्त, उसके अंदर लिखी गई थी। क्लियर होगी बात के नहीं होगी। उस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है हाल ही में इम्तियाज अहमद साहिबजादा। इम्तियाज अहमद साहिबजादा ने खान अब्दुल गफूर खान उफ फ्रंटियर गांधी की ऑटोबायोग्राफी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, यह याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। यह किताब है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। ठीक है, अ ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। इस बुक को रिलीज किया है भारत के इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। ठीक है, किताब का नाम है दैट इज और द ग्रीन क्वीन ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। इस बुक को रिलीज किया है भारत के वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। इस किताब के अंदर उन्होंने भारत की 284 जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, सारी की सारी वुमेन्स, 284 वुमेन्स आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में काम करने वाली जो महिला ऑफिसर्स हैं, उनकी कहानियों को, उनके शौर्य को बयान करती हुई यह किताब है। फिर से सुनिएगा, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। जितने भी हमारी वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, आईएफएस ऑफिसर्स है, लगभग 284 वुमेन आईएफएस ऑफिसर्स की इसके अंदर कहानी है। इस बुक को रिलीज किया है भारत के इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। नेक्स्ट अगली किताब है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है, पेप्सिको की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, 12 साल तक ये पेप्सिको की चेयरमैन रही, इंदिरा नूई। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट झुंपा लाहिरी, बहुत ही बड़ी और फेमस राइटर हैं, डबल स्टार झुंपा लाहिरी। इन्होंने किताब लिखी है वेयर अबाउट्स रिटन बाय झुंपा लाहिरी। नेक्स्ट अगली किताब है बीजेपी के गद्दावर नेता है राम माधव ने किताब लिखी है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। राम माधव ने किताब लिखी बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। नेक्स्ट अगली किताब है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, यह लिखी है एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा, और उनके एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके परम मित्र हैं और साथ में बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर हैं जिनका नाम है अभिजीत जोशी। क्लियर, तो बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर विनोद चोपड़ा और उनके स्क्रिप्ट राइटर अभिजीत जोशी ने किताब लिखी है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। किताब का नाम है द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव। इस बुक को लिखा है डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने और इनका साथ दिया है को तरह प्रोफेसर खगेश गौतम ने।
प्रोफेसर खगेश गौतम। डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जो है कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, ये भी इनको याद रखिएगा। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स, कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव, दिस बुक वाज रिटन बाय डॉक्टर अभिषेक सिंघवी एंड प्रोफेसर खगेश गौतम। नेक्स्ट, अगली किताब का नाम है राइट अंडर अवर नोज। राइट अंडर अवर नोज, आरबीआई के जनरल मैनेजर रह चुके हैं, आरबीआई के ऑफिसर रह चुके हैं आर गिरिधरन के द्वारा यह किताब लिखी गई है, राइट अंडर अवर नोज। नेक्स्ट, अब कुछ डेज हैं जो स्पेशली किताबों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इसी दिन माना जाता है कि एक इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर और प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर, उनका जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर उनका जन्म हुआ था, ठीक है जी, 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी के अंदर उनका जन्म हुआ था। तो 23 अप्रैल को हमने विलियम शेक्सपियर की 405वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और इस साल 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की जो थीम है उसका नाम है ओके सो योर नेक्स्ट बुक इज। ओके सो योर नेक्स्ट बुक इज, याद रखिएगा 23 अप्रैल इज द डे व्हेन द विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न। नेक्स्ट, एक और डे है, याद रखिएगा 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल किसकी थीम थी? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संगीत, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। एक और क्वेश्चन जो किताबों के ऊपर इन 4 महीनों में आया, दैट इज योर जॉर्जिया कंट्री है। जॉर्जिया कंट्री के अंदर एक शहर है, शहर का नाम है तुबिलिसी, ठीक है जी, याद रखिएगा तुबिलिसी, ये जॉर्जिया का एक शहर है और इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है बाय द यूनेस्को। वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है ईयर 2021 के लिए बाय द यूनेस्को। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।